प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो चलो पहले इनकम टैक्स के प्रोविजन जान लेते हैं कि टीडीएस को लेकर हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट क्या कहकर चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्म चेंजेस हुए हैं। जो कि फॉर्म पहले 26 क्यू भी हुआ करता था, जो कि पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग के लिए हुआ करता था, उसकी जगह जो फॉर्म है वो आ चुका है फॉर्म नंबर 141, जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर पाएंगे और वही रिटर्न है, एक ही फॉर्म आ चुका है। नेक्स्ट आता है कि जब अभी फॉर्म फाइल करते थे उसके कुछ दिन बाद आप क्या करते थे, उसमें एक फॉर्म सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे जिसका नाम होता था फॉर्म नंबर 16B, जो कि आप अपने सैलर को देते थे, जिसके बेसिस पर आपका सैलर क्रेडिट बुक करता था। बट अब उस फॉर्म का नाम चेंज हो चुका है, दैट इज द फॉर्म नंबर 143। उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस है। तो चलो आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है। बाकी हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पहले तो चलो ठीक है, फॉर्म की बातें तो बाद में होगी, पर पहले ये तो पता होना चाहिए कि मेरे पास एप्लीकेबिलिटी भी इसकी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कब आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि जब अगर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, मतलब जो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसकी आप पहले देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जो उसका सर्कल रेट होता है, या फिर जो आप जितने की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनमें से देखो विच एवर इज हायर, जो भी होगा ज्यादा। अगर वो 50 लाख से एक्सीड कर गया है, ठीक है, तो वहां पर आपका टीडीएस लगेगा 1%। हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज आपने जो प्रॉपर्टी बाय करी थी वो किसी भी 45 लाख की करी थी, बट जब आपने उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी तो वो 60 लाख की थी। तो उनमें से बीच एवरेज हायर कौन सा होगा, 45 और 60 में से 60। अब 60 लाख क्या है, एक्सीड कर गया 50 लाख से। तो इसका मतलब जो 50 लाख से एक्सीड कर चुका है, इसका मतलब जो पूरा 60 लाख है उसके ऊपर आपको 1% टीडीएस काट कर पे करना पड़ेगा। पर अगर आपके जो सैलर है उसने आपको पैन नहीं दिया है अपना, तो वही रेट 20% हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करो चलो 60 लाख पे हमने 1% टीडीएस